डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू। क्या ऐसी दुनिया की कल्पना की जा सकती है जिसमें बच्चों को आतंकवादी, उग्रवादी या अलगाववादी जैसी संज्ञा देना जायज़ हो? युवा और वयस्क तो जानबूझ कर हानि लाभ का आकलन कर और गुमराह होकर भी आतंकी गतिविधि में शामिल हो जाते हैं, लेकिन क्या बच्चे भी खुद से फैसला कर आतंकवादी संगठनों में शामिल होते हैं? अगर इस बात का जवाब है तो फिर वे कौन लोग हैं जो बालकों के नाम पर आतंकवाद का कारोबार कर रहे हैं? हिंसा उपद्रवों से घिरे देशों में जहां भूखमरी है, बेरोजगारी है, वहां अभिभावकों को भी यह देखने का समय नहीं है कि उनके बच्चे कहाँ हैं और किस काम में इस्तेमाल हो रहे हैं। सीरिया, लीबिया और अन्य अफ्रीकी देशों के लोग गृह युद्ध, प्राकृतिक आपदा, अवैध प्रवासन, शरणार्थी समस्या, जातीय संहार, आतंकवाद और ऐसी ही न जाने कितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे देशों में ही आतंकी संगठन नई भर्तियों और प्रशिक्षण के लिए प्रयोगशालाएं बनाते हैं, जहां से एक बालक को आतंकवादी का खिताब मिलता है। हाल में इसी मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के उपस्थायी प्रतिनिधि ने बालक और सशस्त्र संघर्ष पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बच्चों को विदेशी आतंकवादी लड़ाके का दर्जा देना मानवीय गरिमा को कलंकित करने और अमानवीयता को बढ़ावा देने वाला होगा। भारत ने इस बात की जरूरत को रेखांकित किया कि देशों को सशस्त्र संघर्षों से प्रभावित किशोरों के उनके मूल देशों में वापसी और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए उचित दृष्टिकोण विकसित करने और अपनाने की जरूरत है। बच्चों को आतंकवादी मानकर उनसे पेशेवर आतंकियों जैसे निपटने की नीति निश्चित रूप से अमानवीय होगी। गौरतलब है कि सुरक्षा परिषद ने वर्ष 2014 में एक प्रस्ताव पारित किया था जो यह परिभाषित करता है कि विदेशी आतंकवादी लड़ाका कौन है। विदेशी आतंकी लड़ाके को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो अपने निवास के देश या राष्ट्रीयता के देश से भिन्न किसी अन्य देश की यात्रा आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने या उसकी योजना बनाने के लिए करता है या आतंकवादी प्रशिक्षण प्रदान करने या प्राप्त करने के लिए जाता है और उसका सशस्त्र संघर्ष से जुड़ाव होता है। बच्चों को बहला फुसला कर उन्हें आतंकी गतिविधियों में झोंकना आतंकी संगठनों के लिए मुश्किल काम नहीं है। आतंकी संगठन ऐसे बच्चों को जासूस, रसोइये, आत्मघाती हमलावर,
अथवा मानव सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में जो सबसे गंभीर बात सामने आती है वह है पारराष्ट्रीय संगठित अपराधों को बढ़ावा मिलना, मानव तस्करी और आतंकी गतिविधि के लिए बाल दास्ता को बढ़ावा मिलना इसका सबसे विद्रूप रूप है। बाल अधिकारों पर 1924 की जिनेवा उद्घोषणा और 20 नवंबर 1959 को बाल अधिकारों पर राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत उद्घोषणा में वर्णित बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने की बात की गई है। मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक उद्घोषणा 1948 और मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता, जिसमें बच्चों के अधिकार भी शामिल हैं, को सुरक्षित करने की बात की गई है। इस मामले में जाति, रंग, धर्म, भाषा आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न करने का आह्वान किया गया है। इसके अलावा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुच्छेद 23 और 24 के तहत और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुच्छेद 10 के तहत बच्चों के विशेष अधिकारों और कल्याण के लिए आवश्यक कार्य किए जाने पर बल दिया गया है। बाल अधिकारिता का संरक्षण मूल अधिकारों, मानवाधिकारों, मानव गरिमा के संरक्षण और मानव पूंजी के निर्माण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। इसी भावना को ध्यान में रख कर 20 नवंबर 1979 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव संख्या 44/25 के तहत इस संधि को अंगीकृत किया गया और इसे विश्व के राष्ट्रों के समक्ष हस्ताक्षर और समर्थन के लिए प्रस्तुत किया था। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुरूप विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की नींव रखने के लिए बाल अधिकारिता को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। संपूर्ण विराम।